सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायां श्री श्रुत मुझे भक्ति कितने बचे हैं? हम ठीक। कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षानशीति तलिकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या में तच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्त भासीयतं गणर्देवीं गन्धियं सम्मं तन्नमामि भक्तिजुतो सुधनान् मोहिभिं शेषा इच्छामि मध्य शुद्ध भक्ति काउसको कौतोसलन भवन पैनी पाहुडे परियम सतपट मन हो गया चिड़िया चेव सुतई थुई धम कहा निचकाल जैमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति कायो सरगम कुर्बे हम स्तुति जल्दी पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरित पौनीतिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः 36 गुण सम्मगे पंच विहाचारण कर विहाचार करण संग्री से सीसांग कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संज में नय तरंती संसार साहिरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जम्मन वर्णम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहनाश्चंद्रार्कते चोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि मनते आयि भक्ति काउ सबको कौतो सालेचुम समन समदन 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 समचारि जितानं पंच विहाचारणम आर्यानम आयरादि सुदनानोपदेशयानम उवज्जायानम तिर्यन गुण पालनरियानम साहुनाम निष्कालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख को कम्म को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हर पुन दूरितम अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणा समिदम शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारतमासाद्य श्रीमत नेमिचंदाचार्य न विरचितम इदम शास्त्रम श्रोता सावधानते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा द्वादशं जिनवानी माता की जय परम मांगली ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु 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 सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी 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 सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी 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 सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप पे विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना 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 रूप में विराजमान नेमीचंद भाई साहब बाबू जी उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी नहीं हम लोग मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी जिसके नेमिचंदाचार्य जिसको नेमिचंदाचार्य ने गाथा रूप में
आप हवा म्यूट हो गए दीदी। दीदी म्यूट हो गए आप। भाभी म्यूट हो गए आप, इसमें आवाज 9 नहीं आ रही है। इसमें 9 अधिकार हैं, जिसमें हमारा दूसरा अधिकार चल रहा है, जिसमें आचार्य बंधुदय सत्व के बारे में बताने की प्रतिज्ञा की थी। ओघर आदेश से उसमें 4 प्रकार का है: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध हो गया है। अब प्रदेश बंध चल रहा है। प्रदेश बंधते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, किस तरह से शादी अनादि द्रव्य रहता है, कौन सा द्रव्य बहुभाग रहता है, कौन सा कम रहता है, किस तरह से शादी द्रव्य अनादि द्रव्य बन जाता है, किस तरह से अनादि द्रव्य शादी द्रव्य बन जाता है। कर्म मंगलाचरण रह गया, मंगलाचरण। म्यूट करने के लिए हम म्यूट करते हैं, हम भी म्यूट हो जाते हैं। क्या करें, आप लोग नहीं करते तो मेरे को फिर दूसरा उपाय सोचना पड़ा, उसमें हम भी म्यूट हो जाते हैं। उसमें हमने जाना शादी द्रव्य का एक भाग होता है, बहुभाग अनादि द्रव्य होता है। शादी द्रव्य में भी शादी होने योग्य और शादी नहीं होने योग्य द्रव्य रहता है, और अनादि द्रव्य में भी शादी और अनादि, शादी होने योग्य द्रव्य, अनादि होने योग्य द्रव्य रहता है। अनादि द्रव्य शादी हो जाता है, शादी अनादि किस प्रकार हो जाता है, ये हमने सारी चीज जानी। केवल एक वर्गना को लिया जाता है, कार्मान वर्गना के लिए के दृष्टि से विचार शादी अनादि का होता है, क्योंकि कर्म रूप कार्मान वर्गना ही परिणत होती है। उसके बाद आचार्य अब जो समय प्रबद्ध कितना बनता है उसके बारे में बताए। अब वो समय प्रबद्ध का कर्मों में बंटवारा कैसा होता है, उन कर्म परमाणुओं का अथवा उनके स्पर्धकों का, उसके बारे में गाथाएं हमारी चल रही है। मोटे रूप से तो बता दिया आचार्य कि सबसे ज्यादा कर वेदनियों को मिलता है, उससे थोड़ा कम मोहनियों को मिलता है, उससे कम थोड़ा 3 घातिया कर्मों को मिलता है, उससे कम नाम और गोत्र को मिलता है, और सबसे कम आयु कर्म को मिलता है। ऐसा आचार्य ने गाथा हमें दे करके बता दी थी। अब उनमें भी जो मिलता है तो किस प्रकार से मिलता है, कैसे मिलता है, एक 195 नंबर की गाथा में आचार्य बताए हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा कल समझा था, आज पुनः उसको ले लेते हैं। पनमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयन निलयं पैडि समुत्थितनं गोच्छं नम्यून नेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्तजुतं ओगादेशे थवं गोच्छम्। गाथा 195 हो चुकी थी, आज पुनः ले रहे हैं। गाथा का दीदी उच्चारण करेंगे क्या? 1 मिनट। हाँ नहीं दीदी, मैं बोल रही थी कि हमने ये कल किया था तो ये पूरा समझ में आता है। खाली ये जो नामकरण और गोत्र कर्म का जो 800/1458 आया, वो तो और कटता है ना, वापस 400/729 हो जाता है ना। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। हम वापस इसको समझा नामकरण। रहे हैं, वहां पर अच्छा बोलिएगा आप। जब वापस समझा रहे हैं अभी ना, तब उसमें बताइएगा। नामकर्म में तो अभी ठीक तो मुख्य कर्म में बंटवारा हुआ है, अभी तो और कर्म और उत्तर कर्म में तो हुआ नहीं है। तो आप आ रहे हैं वापस, वहां पर जब आएंगे ना तो आप बात पूछिएगा क्या कहना चाह रही हैं। गाथा का उच्चारण बाबूजी आप करेंगे? हाँ करूँगा। बहुभागे समभागो अठन हम होदि एक भागम ही उत्तकमो तत्थवी बहुभागो बहुगस देवोदु। बहुभागे समभागो अठन हम होदि एक भागम ही उत्तकमो तत्थवी बहुभागो बहुगस देवोदु। बहुभागे संभागो अक्षणम होदि एक भागम नहीं उत्तकमो तत्थवि बहुभागो बहुगस देवो दु।
आप लोग को लघुत्तम समापवर्तक निकालने जिनको नहीं आता है, जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं, हो सकता है उनको नहीं आता हो, तो एक भाग बहुभाग निकालने का फॉर्मूला तो बहुत इजी आप लोग को बता दिया गया है। बहु भागहार में एक कम करके उसको गुना कर दो, भागहार से भाग दे दो। ये तो बहुत ही इजी है ना। भागहार में सब आप लोग करके भी कई लोग मेरे को भेजे थे। भागहार में एक कम, जैसे मान लीजिए 9 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या को, तो भागहार 9 हो गया। अब 100/9 का बहुभाग निकालना है तो क्या करेंगे, 100/9 ऊपर गुना 9-1, है ना। 9 भागहार क्या है, यहाँ पर 9 है, तो 9 में से एक कम करके उससे गुना करना है, और भागहार से भाग लग ही रहा है, तो एक कम करे तो 8 आया, 8 को 100 से गुना किए तो 800 हो गया। तो बहुभाग क्या हो गया, 800/9, ये बहुभाग हो गया, है ना। बहुभाग आप लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जिनको लघुत्तम समापवर्तक करने में परेशानी होती है, नहीं आता है, तो इस तरह से। ये तो बहुत इजी तरीका हम लोग एक बार वापिस रिपीट करिए। नहीं, मैं तो खुद नहीं कर पाती हूँ, एक बार वापिस बताइए ना। 100/9 किया। बहुभाग बताया गया था ना पिछली गाथा में, जब शादी अनादि द्रव्य जब हम लोग कर रहे थे, तो उसमें नहीं, बहुभाग निकालने बताया गया था कि भाई एक भाग तो किसी भी संख्या को उससे भाग दे दिए, है ना। जैसे मान लीजिए 900 है, 900 का एक भाग निकालना है 9 9 की संख्या से, तो 9 से भाग दिए तो 100 आया, तो 100 तो एक भाग तो पता चल गया। तो एक तो ये उपाय है कि हम 900 में से 100 माइनस कर दिए, 800 बहुभाग आ गया। पर ये तो क्या कैसी संख्या थी, बराबर की संख्या थी, तो हम लोग जवानी घटा लिए, कागज की जरूरत नहीं पड़ी। पर जब बटे में संख्या आती तो हम लोग को दिक्कत हो जाती, सबको ही दिक्कत होती है। तो वहां पर नहीं आप लोगों से लघुत्तम समापवर्तक आता है। तो जैसे 800/9 का बहुभाग निकाल 100, 800 900 900 का एक भाग 100 हो गया। अब 800/9 का बहुभाग निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो क्या फॉर्मूला है कि भागहार से एक कम करके और उसको संख्या से गुना कर दो, एक भाग से गुना कर दो, तो 100 गुना 9-1/9, भागहार 9 का 9 है, 9 में से एक गया 8, 100 से गुना किए 800, 800/9 बहुभाग हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं बहुभाग का भी। चलिए देखते हैं गाथा क्या कहती, फिर से इसको देख लेते हैं जब आता है तो। बहुभागे भागो, बहुभाग का जो बराबर भाग कर दीजिए, 8 जगह। 8 कर्मों की बात यहाँ चल रही है, यद्यपि कभी कभी बनता है, लेकिन जिस समय बनता है उसी समय का बंटवारा आचार्य यहाँ दिखा रहे हैं। होदी एक भागम ही, एक भाग में से उत्तकम तत्थभी, उसके ऊपर उत्तकम, जैसा जैसा कर्मों का क्रम बताया गया है, तत्थभी उसी प्रकार से बहुभागो बहुगस देवोदु, बहुभाग को बहुत वाले को देते जाइए, जिसको बहुत देना है उसको देते चले जाइए। बहुभाग के समान भाग करके 8 प्रकृतियों को देना, शेष एक भाग में पहले कहे हुए क्रम से आवली के असंख्यात्मय भाग का भाग देते जाना। पहले कहे हुए, जैसे पहले क्या कहें कि सबसे पहले वेदनीय को दीजिए, फिर उसके बाद मोहनीय को दीजिए, तो वही कह रहे हैं कि जो हमने पहले क्रम बताया है कि किसको ज्यादा मिलेगा, उस हिसाब से आप देते चले जाइए। सबसे ज्यादा वो कहे वेदनीय को मिलेगा, उसके बाद उन्होंने संख्या किसकी रखी, मोहनीय की रखी। तो उसके बाद जब हम बहुभाग निकालेंगे, एक भाग निकालेंगे तो बहुभाग किसको देंगे, मोहनीय को देंगे। फिर एक भाग का बहुभाग निकालेंगे तो किसको देंगे, 3 घातिया को देंगे। फिर बचा हुआ एक भाग का बहुभाग निकालेंगे तो नाम गोत्र को देंगे। फिर शेष बचा हुआ आयु को मिल जाएगा। यानी सबसे ज्यादा किसको, वेदनीय को तो सबसे ज्यादा मिला ही, उसके बाद मोहनीय को मिला। इस तरह से यहाँ पर निकालते चले जाएंगे। वही दीदी चीज यहाँ कौन पर सी गाथा पढ़े हैं? प्रणाम करती हूँ दीदी, मैं लेट हो गई थोड़ा सा। 195 वापस लिए हैं। ठीक है, समझने की कोशिश, जहां नहीं समझ में आए पूछ लेंगे। एक समय में कारमान संबंधी समय प्रबद्ध परमाणु ग्रहण किए। कितना होता है समय प्रबद्ध, समय प्रबद्ध परमाणु कितना सिद्धों का होता है, अनंतवा भाग, सिद्धों का अनंतवा भाग, अभव्य राशि से अनंत गुना। सिद्धों अभव्य राशि से अनंत गुना कहने के बाद वापस सिद्धों का अनंतवा भाग कहने की क्या जरूरत आ गई। क्योंकि अनंत तो बहुत चीजें होती है,
अनंत पुद्गल है, अनंत मतलब कई चीजें हैं, क्या क्या नाम नहीं आ रहा है, एक नहीं, अनंत तो बहुत चीजें होती है, तो एक सिद्धों को ही रखा है, क्योंकि ये वो सब चीजें ये अनंत है तो सब एक अन- अनंत संख्या बहुत की होती है। चलिए, एक तो आपने याद रखा, जीवन अनंत अनंत है, उद्गल अनंत अनंत है, अतीत काल के समय अनंत अनंत है, भविष्य काल के समय भविष्य अनंत अनंत है, सिद्ध अनंत अनंत है। तो किसका अनंतवां भाग लें? सारी राशि तो अनंत है, तो इसलिए एक प्रमाण आचार्य ने और दे दिया कि भाई किसका लेना है, तो सिद्धों का अनंतवां भाग लेना है। तो ये ऐसा समय प्रबद्ध बंधा। अब सभी समय 7 कर्मों में बंटता है, आयु बनती है उस समय 8 कर्मों में बंटता है। तो वो परमाणु किस तरह से बांटता कौन है जाकर के? कौन बांटता जाकर के? ये बांटता कौन है निषेकों को? वह में भी होता है कर्म के, अपने अपने आप ही वैसी व्यवस्था अपने है। आप ही होता है कौन? कोई कोई भगवान नहीं है क्या बांटने वाले? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं है, पक्का है? हाँ फिर क्यों अन्य देवी देवताओं को धोखने चले जाते हैं हम कि हमारे कर्म परमाणु आप बदल दो, साता में बेसी दे दो, असाता में कम कर दो। हाँ, चलिए। एक समय में कारमान संबंधी समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणु ग्रहण किए, उन परमाणुओं का जो प्रमाण हो वह कारमान समय प्रबद्ध द्रव्य है। एक एक पंक्ति समझ में आ रही होगी, एक एक शब्द। जयश्री जी, आपने किसी शब्द का मीनिंग पूछा, वो शब्द किस गाथा में है आप लिख के भेजिएगा। नहीं, ये अभी लास्ट क्वेश्चन में पूछा था और मेरे को नहीं आया था, मेरे को तो समझ में नहीं आया। आप हमको गलत लिख के भेजे हैं, वो शब्द वैसे नहीं है, वज्जम होगा। वज्जम, ना, गलत लिख रखे वज्जम। हैं आप। वज्रवृषभ उसका क्या नारासन। होगा, मैं भी यही, तो वज्रवृषभ नारासन नहीं हाँ, तो होता है उसका मतलब, हाँ, तो वो फिर गलत क्यों हुआ? उसमें लिखा हम था जान नहीं होता है, नहीं उसमें आंसर वो था कि सही गलत तो हम करिए। प्रश्नावली देखे नहीं है, थोड़ा सा उल्टी नजर से एक बार प्लीज पाठिक का समय देखिएगा, नहीं। सही है, सही मेरा बोल भी रहे ये हैं तो गलत हुआ उन्होंने था। उन्होंने उसका मेरा पूरा भी उत्तर गलत सही हुआ नहीं ठीक, दिया। इसलिए। नहीं नहीं, गलत जरूर इसलिए देख हुआ के बाद प्रश्न। कोशिश करेंगे, नहीं, वो समय सही, निकलेगा तो अभी जरूर उन्होंने देखेंगे। सही इसमें दिए। आवली के हमारा भी गलत हुआ। असंख्यात में भाग का भाग देने पर जो प्रमाण आया, उसमें से एक भाग को पृथक रखना। आवली का संख्यात्मक भाग से भाग दिया, भाग दे करके एक भाग तो अलग रख दो, बहु भाग ले लो, और बहु भाग के 8 भाग करना, उसको 8 से भाग दे के 8 भाग करके, और सभी कर्मों को 8 कर्मों को दे देना। उसमें उनमें से एक समान भाग 8 स्थानों में पृथक पृथक स्थापित करना। जो 8 समान भाग हुए, 8 जगह दे दिए, अर्थात एक एक समान भाग 8 मूल प्रकृतियों को देना। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। तथा जो एक भाग पृथक रखा था, उसमें आवली के असंख्यात में भाग का भाग देना। अब एक 9 भाग किया था समय प्रबंध में 9 भाग किए थे, 8 भाग तो 8 कर्मों को दे दिए थे। एक भाग जो बचा उसको कहते हैं पुनः आप आवली के असंख्यात में भाग से भाग दो। जो एक भाग आए उसको पृथक रखो, और जो बहु भाग आए वो क्या कह रहे हैं आगे, उतने कहाँ गया, सबसे पहले वेदनीय सबसे ज्यादा है तो शायद वेदनीय को देना चाहिए। देना, एक भाग पृथक रखा था, उसमें आवली के असंख्यात में भाग का भाग देना। एक भाग पृथक रखकर शेष बहु भाग को, जिसका बहुत द्रव्य कहा है, वेदनीय कर्म को देना। बहुत सारा भाग, सबसे ज्यादा वेदनीय को देना है, तो वेदनीय को दे दिया गया। अब जो एक भाग बचा, तथा पूर्वोक्त 8 भागों में से एक समान भाग के, और कौन सा भाग जो पहले बांटा गया है वो एक भाग दे दो वेदनीय को। तो एक तो समान भाग वाला मिल गया, एक जो लास्ट में एक भाग का बहु भाग वो मिल गया वेदनीय को। इस तरह से इतना वेदनीय को मिल गया। इस प्रमाण को मिलाने पर जो प्रमाण हो, उतने परमाणु समय प्रबद्ध वेदनीय कर्म रूप परिणत होते हैं। अब जो एक भाग रहा था, उसमें आवली के असंख्यात में भाग का भाग देने पर एक भाग पृथक रखकर बहु भाग मोहनीय को देना। फिर जो बचा एक भाग था, उसको फिर आवली के असंख्यात में भाग से भाग देना है। भागफल क्या होता है? एक भाग होता है। भागफल को भाजक में से निकाल देंगे तो भाज्य में से निकाल देंगे तो बहु भाग आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 900 में 900 को 9 से भाग दिए, 100 आया,
100 को हम 900 में से माइनस कर देते तो 800 बहुभाग आ जाता है। वही चीज इसमें किए हैं, चूंकि बटा में आ गई संख्या इसलिए थोड़ा भारी लगने लगा। वही चीज किया है, 9 में से 100 घटा दिया, एक भाग बहुभाग आ गया तो बहुभाग उसको दे दिया जाता है कर्म को, एक भाग जो बचता उसमें फिर भाग लगता है, इसी को प्रतिभाग कहते हैं, भाग में भाग देना। उसमें आवली के असंख्यात्मक भाग का भाग देने पर एक भाग पृथक रखकर अब बहुभाग किसको दिया जाएगा? मोहनीय कर्म को, क्योंकि सबसे ज्यादा वेदनियों को मिला था, वेदनी से थोड़ा कम मोहनियों को था, तब मोहनियों को दे दिए। और दीदी अभी जो 100 बचा उसके 8 भाग समान किए क्या? भागों भी दे दिया उसको। भाग में प्रमाण हाँ ये जो 100 बचा उसमें फिर क्या 8 भाग क्या किए क्या पूछ रहे हैं? वापस? जो 100 बचे उसमें 8 भाग किए क्या वापस? ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कल एक्चुअली क्लास अटेंड कर रही नहीं थी। 8 भाग नहीं करना है, 9 आवली के असंख्यात में 8 संख्या आप कहाँ से ले आए? आवली के असंख्यात में भाग से भाग देना है, एक भाग को जो अब बचता है फिर उसको आवली के असंख्यात में, पहले 8 भाग समान बहुभाग जो 8 कर्म में किए उसके लिए बात आ रही है। वो तो शुरू में बांट ही दिए गए थे, जो बहुभाग आया था समय पर बद बांधा, उसमें आवली का संख्यात में भाग से भाग दिया, एक भाग रख लिया, बहुभाग था उसको समान समान 8 कर्मों में बांट दिया। पहले तो 8 कर्मों को समान समान मिल गया सबको, अब एक भाग जो रखा था उसका प्रतिभाग कर करके दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा द्रव्य वेदनियों को मिलता है तो उसका प्रतिभाग करके बहुभाग पहले वेदनियों को दे देते हैं, फिर एक भाग बचता है उसको फिर प्रतिभाग करते हैं, प्रतिभाग माने भाग में भाग देना, फिर प्रतिभाग करते हैं तो अब बहुभाग मोहनीय को दे देते हैं, फिर एक भाग बचा फिर उसको आवली के असंख्यात्मक भाग से देते हैं, फिर एक भाग को तो बचा लेते हैं, बहुभाग किसको देते हैं? घातिया कर्म को दे देते हैं, 3 घातिया कर्म को। अब जो बचा उसमें फिर प्रतिभाग करते हैं, अब जो बहुभाग आएगा वो नाम गोत्र को दे देंगे और एक भाग सीधे आयु को मिल जाएगा, अब उसमें प्रतिभाग करने की जरूरत नहीं रहती है। यही यही मतलब क्रिया जो यहाँ आप पर जो कर रहे बताए हैं। और अभी कि 900 में से 100 तो निकल गए और 800 दे दिए, फिर वो 100 के बार बार दे भाग दिए, करके हाँ, बहुभाग 100 के देते एक गए। बार भाग करे बहुभाग दे देते हैं, एक भाग में एक भाग रख लेते एक हैं, भाग, फिर एक भाग हाँ में भाग देते हैं, फिर बहुभाग दे देते हैं, फिर एक भाग रख लेते हैं, फिर एक भाग में हाँ भाग देते हैं। और भाग हमेशा किससे देना? आवली के असंख्यात्मक भाग से। हाँ, ठीक है भाई दीदी, और समझ कुछ में नहीं, आया। इसमें हाँ बहुत समझने के बाद तो बहुत इजी है, थोड़ा सा बटा में हर सब बार सोचते दीदी 100 में भाग थोड़ी थी, कविता बोल रही है हर बार 100 में भाग थोड़ी, जो हर बचा बार नहीं, हुआ 100 उसमें में एक भाग बार दिया भाग फिर। दिया, हर बहुभाग बार जो 100 में आया। नहीं एक बोली बार, है मंजू जी, हर बार 100 में हाँ नहीं बोली है, हर बार 100 में ऐसे नहीं बोला हाँ, उन्होंने। मैं ये हाँ समझी थी तो जो उसका। 100 बचा है उसमें फिर हाँ भाग दे करके बहुभाग बहुभाग करना, ऐसा बोल रहे निकालते जाएंगे। हाँ हाँ, ये अब समझ में आया मुझे। दीदी इस हाँ। जगह मैं बोल रही थी आपको कि ये जो अभियान ये बहुभाग जो अब प्राप्त हुआ 800/729, आते हैं तो अभी अभी उस संख्या पर नहीं आए हैं सरिता जी, वहां उस पेज पे पहुंचते हैं तब बात करते हैं, अभी भाषा में चल रहा है, उस पेज पे आते हैं तब समझते हैं वहां पर। तो ये तो यहाँ तक तो समझ गए ना, इसको भाषा को पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, अपने संख्या वाले पेज पर आते हैं। माना कि एक समय प्रबंध की संख्या 8100 है, ये समझ में आ रहा है? संख्या प्रज्युम की गई है कितना, एक समय में तो सिद्धों का अनंतवां भाग बनता है तो अनंत परमाणु बनते हैं। उदय में कितने परमाणु आते हैं? क्या पूछे? एक उदय समय में प्रति समय उदय में कितने परमाणु आते हैं? अनंत उदय में आते हैं, अनंत अनंत बनते हैं। उदय में आते हैं, समय पर्वत बनता है, समय पर्वत उदय में आता है ना? तो यहाँ पर केवल समझाने के लिए इसकी सबकी क्या, इन सबकी अर्थ संदृष्टि है, माता जी ने तो दी नहीं है, अर्थ संदृष्टि तो फिर बहुत बार बहुत लिख लिख के भेजना पड़ता है, इसलिए मैं अर्थ संदृष्टि अब नहीं करूंगी। आप लोग को खाली हमको वो साइन समझाना था, इसलिए वो साइन समझाने के लिए उतना कर दिया। माना कि एक समय पर्वत की संख्या 8100 है, आवली के असंख्यात्मक भाग की संख्या 9 कल्पना की, अर्थात 8100 भागा 9, 900 आएगा, 9 नमा 81, इस संख्या को पृथक रखकर अलग रख दिया, बचा कितना? 7200 है ना, 8100 में से 900 जाएगा तो 7200। अब 7200 में क्या लिखा था गाथा के अर्थ में?
कि समान समान 8 कर्मों को दे दो। तो 7200 रुपया आपके हाथ में हो और 8 जगह बांटना है तो 8 से भाग देंगे ना, 8 आदमियों को बांटना है तो 8 से भाग दे देंगे कि भाई 8 जगह देना, 8 से भाग दे दो। अब 7200 में 8 से भाग दिए तो 900 आया, यानी 7200 निषेकों को क्या किया, 9 8 जगह बांट दिया। जो समय प्रबद्ध था उसको 8 जगह 900 दे दिया। यहाँ तक तो सबको एक समान परमाणु मिले। अब जो 900 बच गया, वास्तव में 900 नहीं है, अनंत अनंत परमाणु है, अनंत परमाणु है, और जो हिस्सा होता है वो भी अनंत ही होता है। यहाँ लग रहा है ना कि इतना सा है, वास्तव में वेदनीय से मोहनीय सबसे ज्यादा वेदनीय को मिल रहा है। वेदनीय वाला बहुत ज्यादा द्रव्य होता है, जो यहाँ दिखाया जा रहा है थोड़ा थोड़ा सा, वैसे थोड़ा सा नहीं होता, सब अनंतों में खेला होता है। जो भी खेला है यहाँ पर अनंतों में ही है। तो यहाँ तक तो सब समझ गए ना, 900 प्राप्त हुए। सबको हाथ हाथ उठाते जाएं, खोल के बोलने में तो देरी लग जाती है। समझ में आ रहा है ना, नहीं फिर क्या थोड़ा सा निकलने के बाद बोलते हैं तो दिक्कत होती है। यहाँ तक समझ में सबको आया, 900 सबको मिल गया। रुपया बांटने में तो हम लोग बहुत माहिर हैं, 2.5 नौकरों को देना रहता तो फटाफट देते हैं। तो ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए हम लोग को बढ़िया से। तो 900 प्राप्त हुए। जो 900 अलग 8100 में से 7200 तो बांट दिए, 900 रख लिए थे। तो जो 900 रखे थे उसमें फिर 9 का भाग दे रहे हैं, 9 का भाग दिए तो 100 आएगा। अब कहते ये एक भाग हुआ, तो इसको अलग रख लो। अलग रख करके और फिर उसमें क्या करो, जो 900 था, 900 में से 100 को अलग कर लिए तो बचा कितना, 800। इस 800 को क्या कह रहे हैं, वेदनियों को दे दो। बहुभाग जो आए, 100 एक भाग हुआ, 800 बहुभाग हुआ, बहुभाग वेदनीय को दे दो। तो वेदनीय के पास कितना हो गया, 900 प्लस 800 1700, 1700 निषेक हो गए वेदनीय के पास। अब उसको उसके बाद किसको देंगे, वेदनीय के बाद मोहनीय को। मोहिनी को देंगे। मोहनीय को देंगे। अब मोहनीय को किस में से देना, कितने में से कितने का बहुभाग करना है, तुमको एक भाग बचा ना, उसमें से देना है। इतने का बहुभाग करना है। ये भाषा में मत बोलिए। अच्छा, जब आप अच्छा। लोगों को मैथमेटिक्स समझाया जा रहा है तो संख्या बोलनी चाहिए, जो भाषा सौ- नहीं बोलनी चाहिए। जो 100 का। 100 बचा है ना, 100 का, 100 का। अब 100 का बहुभाग निकालेंगे। 100 का। तो 100 का बहुभाग निकालने के लिए फिर 9 से भाग दिए, 9 से भाग दिए तो चूंकि भाग यहाँ पर क्या हो रहा, भाग पूरा नहीं लग रहा, पूरा नहीं लग रहा तो हम लोग को थोड़ा सा भारी लगने लगा यहाँ पर। तो बहुभाग कितना होगा, 100/9 तो एक भाग हुआ, और 100/9 को हम 100 में से घटाएंगे। 100/9 तो एक भाग हुआ, और इसको किसमें 100/9 तो एक, अब बहुभाग कैसे लाएं, तो बहुभाग लाने के लिए एक तो आप लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ, या तो आप लोग उससे लाइए। कैसे बताया हुआ है, 100/9 का हमको 100 का हमको बहुभाग लाना है, 9 भाग हार है। तो 9 में से ऊपर 9 में से एक माइनस करके 8 से गुना 8 होगा, 8 से गुना किए 800/9, ये बहुभाग हो गया। या तो आप उस तरह से कर लो, लघुत्तम समापवर्तक नहीं कर सकते हो तो जो सादी अनादि द्रव्य के समय में बताया गया कि भागहार को एक कम करके संख्या से गुना करके और भागहार से भाग दे दो तो बहुभाग आ जाता है। तो वही यहाँ पर कहे 100 पृथक रखे थे, उसमें पुनः 9 का भाग देने से 100/9 भागहार आया, है ना। भागफल कितना, 100/9, ये तो एक भाग हुआ। अब हमको तो चाहिए बहुभाग, क्योंकि हमको मोहनीय को देना है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, 100/9 को यहाँ पर ये घटाए हैं, घटा 100 में से 100/9 घटा रहे हैं। जो पुस्तक में लिखा है 100 में से 100/9 घटा रहे हैं। तो यहाँ पर घटाने के लिए 100 के नीचे कोई संख्या नहीं है, इसलिए एक लिख दी गई। लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए नीचे सबके संख्या चाहिए। अब 1 और 9 का थोड़ा, जो भी थोड़ा सा भी मैथ जानते हैं वो जान पाएंगे कि इसका लघुत्तम समापवर्तक 9 होगा। 9 को 100 से गुना करेंगे 900 हो जाएगा, -100 800/9। ये प्रक्रिया जिसको आती है वो समझ पाएंगे, ऐसे में जवानी मैथमेटिक्स नहीं समझा सकती। तो 800/9 आप लोग को कहें बहुभाग, आप लोग उस तरह से भी निकाल सकते हैं। अभी मैंने जवानी आप लोग को निकाल के बताया। अभी 800/2 ये बहुभाग रहा, इसको किसको दे दिया, मोहनीय द्रव्य में मिला दिया। मोहनीय के दीदी पास यार तो आए कैसे, मुझे नहीं समझ में आया। 100/1 -100/9। तो अब जिसको लघुत्तम समापवर्तक करके बटे का अगर घटाव नहीं आता है तो उसको मैं कैसे बताऊं, मेरे पास बोर्ड थोड़ी है।
अच्छा। इसको फिर आप लोग भाषा में समझिए, जिनको मैथमेटिक्स एकदम जीरो है वो फिर भाषा में समझिए कि भाई बहुभाग निकाल करके मोहनियों को दे देते हैं, फिर एक भाग बचता है, फिर उसका आप लोग ये भाषा समझ लीजिए। ये संख्या तो ऐसे भी परजू की हुई है, वास्तविक संख्या तो है नहीं, क्योंकि ये तो हम नहीं बता सकते ना। जवानी जिनको इतना सा भी मैथ नहीं आता, ये तो बच्चों वाला मैथ है, दूसरी तीसरी क्लास का मैथ है। कितना भी नहीं आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, 7 क्लास तक तो पढ़े ही होंगे, फिर कैसे नहीं आप लोग को आ रहा है, क्योंकि समय होने से भूल जाता है आदमी। ये तो एलसीएम 800 वही हुआ ना? हाँ एलसीएम और एक्सीएफ जो हाँ एलसीएम, हाँ एलसीएम आप लोग को अगर इंग्लिश से पढ़े हुए तो एलसीएम, एलसीएम और एक्सीएम वही है, एलसीएम है। यह बहुभाग रहा, तो इसको मोहनीय द्रव्य के मिलाया तो 800/9 और 900, यानी ये भाग दे दिए 800 में 900 से तो 88 आया, तो 988.8/9 प्राप्त हुआ। यह द्रव्य मोहनीय कर्म को मिला। ये सारा उसी तरह से बंटवारा है, बार बार बहुभाग निकाल के कर्म को दे रहे हैं, एक भाग बचा रहे हैं। ये आप लोग को जिनको आता मैथमेटिक्स बहुत आसानी से कर लेंगे और कर लिए होंगे, कल बता दिया गया था। बस यही चीजें इसमें, और कुछ नहीं है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कर्म परमाणुओं के बंटवारे की संदृष्टि, वेदनी को कितना मिला? 900 मिला और 800 मिला, 1700 मिला। मोहनीय को कितना मिला? 900 तो सबको मिला हुआ है, और फिर बहुभाग निकाले थे, 100 का बहुभाग निकाले थे तो 800/9 आया था, तो 988.8/9 मिला। इस तरह से आप देखिए आगे आगे क्या है, कम 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 होते हुए जा रहा है। 988 पूर्णांक था, फिर 903 पूर्णांक आ गया, फिर 903, ये तीनों में फिर बाद में क्या करते हैं, जो घातिया कर्म को दिया जाता है द्रव्य 8 कर्म के हिसाब से मिल गया घातिया कर्म को, अब उसमें 3 बराबर भाग कर दिए जाते हैं। यही कारण है कि टेबल में आपको दिखाई दे रहा होगा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय 903 903 903। जैसे घर में 8 बेटे हो, 8 को आपने बांट के दे दिया, आम का सीजन आया बांट के दे दिया। अब एक बहू के 3 बच्चे हैं, तो जो जितना भी आम दिए वो 3 बच्चों में बांटेगी। किसी को 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों में बांटेगी, किसी को एक ही बच्चा है तो एक ही बच्चे को बांटेगी। आपका यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि वेदनीय को 2 जगह बांटना चाहिए। तो वेदनीय जब भी बनता है तो अकेला वेदनीय बनता है, या तो साता या असाता। इसलिए समय प्रबद्ध सारा साता बनता है तो साता को मिल जाता है, असाता बनता है तो असाता को मिल जाता है। इसलिए वहां पर उसके, क्योंकि वो तो उत्तर प्रकृति हो गई, मूल प्रकृति नहीं रही, वो तो उत्तर प्रकृति हो गई, इसलिए वो उत्तर प्रकृति के बंटवारे में चला गया। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, आवली का संख्यातम भाग का निकाल करके बहुभाग जो आया उसको इन्होंने क्या किया, 3 जगह बराबर बराबर बांट दिया। टेबल में देख रहे होंगे 800/243, 800/243, 800/243, ये बराबर बराबर 3 जगह बांट दिया। उसी तरह गाथा में आया था कि नाम और गोत्र को एक जैसा मिलता है, तो अब जो प्रतिभाग करके आया उसका 2 हिस्सा कर दिया, जो सरिता जी पूछ रही थी। तो जो जो मिला, जो प्रतिभाग करके आया तो 8 उसको 2 भाग कर दिया, 800/1458, 800/1458। यहाँ नामकरण को कहा है। दीदी ये संख्या सब निकल गई मेरे से, खाली 800/1458 है, वो तो कटती है ना आपस में 2 से, ये पूछना चाहती हूँ। हाँ नहीं काटे होंगे, नहीं काटने से तो फिर मतलब और ये ज्यादा 400/729 होगा इसका आंसर यहाँ पे। हाँ तो ठीक है, अगर उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ नहीं काट के बताए हैं, वो कोई यहाँ पर ये इशू नहीं है। फिर गोत्र आयु कर्म में चूंकि दोनों बराबर है, इसलिए दोनों को एक एक बराबर दे दिया गया। नाम गोत्र में सॉरी, आयु का सबसे थोड़ा आया 100/700, यानी 100 में भी 700 से भाग देंगे, यानी केवल 900, बाकी उसको बहुत थोड़ा सा मिल रहा है। तो इस तरह से 8 कर्मों में बंटवारा बताए हैं। एक बार समान भाग करके दे दिए, फिर प्रतिभाग करके जिसको ज्यादा देना था उसको बहुभाग देते चले गए, और एक भाग रख करके उसमें भाग दे दे करके बहुभाग देते जा रहे हैं, एक भाग रखते जा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर बंटवारा हुआ है। ये कॉपी में आयु बनाएंगे। कर्म के बारे में, आयु कर्म के बारे में ये 150 के 4 अंतिम 4 लाइन है, उसको बार पढ़ो। कहाँ पर से? हेलो,
आयु क्रम के बारे में 150 पेज के नीचे में जो नीचे की 4 लाइन है जहाँ आयु क्रम के बारे में बता रहे हैं उसमें। हाँ, प्रमाण द्रव्य को पूर्व में प्रत्येक कर्म के हिस्से हैं। द्रव्य में आयु कर्म का 900 प्रमाण द्रव्य है, 900 तो पहले से है, और जो एक भाग बचा अब इसको प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं, अब तो किसी को देना नहीं है, तो एक भाग ऐसे का ऐसे इसको दे दिए आयु कर्म को। वो पूरा उसको दे दिया इसलिए हो गया। हाँ पूरा अच्छा, लास्ट आयु में अब कहा, अब प्रतिभाग आयु किसके लिए करेंगे, शेष बचा हुआ सारा आयु को मिल गया। आयु क्रम तो हमेशा बनता नहीं है, तो उस समय फिर क्या होगा? अब वहां ये चीज नहीं बताए आचार्य, यहाँ तो 8 कर्मों में कैसे बढ़ता है वो बताए हैं। अब यहाँ पर वो नहीं, जिस समय नहीं बढ़ता होगा उस समय 7 कर्मों में बंटवारा हो जाता होगा, बंटवारे का क्रम वैसे ही रहेगा, जिसको ज्यादा उससे कम वैसे। आयु कर्म को नहीं बटेगा तो लास्ट नाम और गोत्र को बचा हुआ मिल जाएगा, वहां फिर प्रतिभाग नहीं होगा। चाची जी 243 कहाँ से आया इसमें? 800 बता 243 उसको जो क्लास मिला था उसको फिर 3 भाग किया ना, है। जो मिला था क्या नाम है, सो घातिया कर्म को ना जो मिला था, कहाँ गया देखते हैं एक मिनट। देखो ऊपर की सेकंड पैरा की लाइन है ना, 881 प्राप्त हुआ, इसके 3 समान भाग, इसके 3 समान भाग करने होंगे ना, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय को मिला है, तीनों को मिला के इतना मिला है, तो उसको 3 से जब भाग देंगे तो 81 को 3 से गुना करेंगे तो 243 आ जाएगा ना, तो 800 बटे 243, 800 बटे 243 तीनों को मिल गया 3 समान भाग। उसको जोड़ोगे तो 800 बटे 81 आएगा, तीनों को जोड़ोगे ना तो 800 बटे 81 आएगा। विशेष भाषात्मक रूप से सबको समझ में आ गया होगा, मैथमेटिक्स तो जिनको जितना आता है उतना कर लेंगे, और नहीं तो बहुभाग निकालने का जो नियम है उससे भी आप निकाल सकते हैं। ज्ञानावर्णी के योग्य जो द्रव्य है वही 5 ज्ञानावर्णी रूप से परिणमन करता है, क्योंकि वह अन्य के अयोग्य है। इसी प्रकार सर्व कर्मों के विषय में जानना चाहिए, अन्यथा ज्ञानावर्णी का जो द्रव्य है उसे ग्रहण कर मिथ्यत्व आदि कारण से ज्ञानावर्णी रूप से परिणमाकर जीव परिणमन करते हैं, यह सूत्र नहीं बनता है ना। सूत्र क्या आया, ज्ञानावर्णी जो द्रव्य है उसको ज्ञानावर्णी रूप परिणमाता है, ये सूत्र नहीं बनता फिर तो। 8 प्रकार की कार्बन वर्गनाओं में अंतर का अभाव है, अतः यह नहीं कहा गया कि कार्बन वर्गनाएं 8 है। जब 23 प्रकार की वर्गना बताई गई, वहां कार्बन वर्गना करके एक वर्गना बताई गई, 8 वर्गना अलग अलग नहीं बताई गई कि ज्ञानावरण की वर्गना, दर्शनावरण की वर्गना, अंतराय की वर्गना, ऐसा 23 वर्गना में नहीं आया है। तो 8 वर्गनाओं का नाम वहां पर कार्बन वर्गना करके दिया हुआ है, तो कहते हैं कि इस तरह से अंतर का अभाव है। ये 8 ही वर्गनाएं पृथक पृथक नहीं रहती, पृथक पृथक रहती तो पृथक पृथक वर्णन कर देते, अपितु मिश्रित होकर रहती हैं। अन्यथा आयु कर्म का भाग स्तोक है, नाम कर्म का, गोत्र कर्म का भाग उससे अधिक है, इत्यादि प्रकार से उपदेश संभव नहीं हो सकता था। एक गोंद के लड्डू में सबसे कम क्या है, इलायची है, उससे ज्यादा बादाम है, उससे ज्यादा गोंद है, उससे ज्यादा चीनी है, उससे ज्यादा घी है, उससे ज्यादा आटा है, मिल करके सारी एक जगह रह रहे हैं ना, फिर भी 8 का स्वाद अलग अलग आ रहा है ना, जब हम खाते हैं तो 8 का टेस्ट हमको आता है। सर्व मिश्रित रह करके भी सबका अपना अपना वहां पर टेस्ट बना हुआ है, और सबका भाग अलग अलग है, किसी का स्तोक है, किसी का उससे ज्यादा है, किसी का उससे ज्यादा है, उसी तरह से ये कार्बन वर्गना है। चलूं आगे चलूं, कोई प्रश्न नहीं है ना? हाँ दीदी समझ में आ गया। चाची अब ये जो लिखा है दीदी ज्ञानावर्णी की योग्य जो द्रव्य है वही 5 ज्ञानावर्णीय रूप से परिणमन करता है, मतलब जो इसमें मति ज्ञान, सूत्र ज्ञान, आरती ज्ञान, मनप्रिय, केवल ज्ञान वो बताया गया इसमें। हाँ 5 ज्ञानावरण वही होगा, जो ज्ञानावरणी को द्रव्य मिलेगा, कहते हैं कि ज्ञानावरण रूप से कौन सा द्रव्य परिणत होता है, दर्शनावरण वाला हो जाता है क्या, तो बोलते नहीं, जो ज्ञानावरण का द्रव्य रहता है वही ज्ञानावरण रूप परिणत होता है, दूसरा द्रव्य नहीं। अब गोंद का लड्डू हम बना लिए तो उसकी चीनी गोंद रूप परिणत हो जाएगी क्या? एक जगह है ना, गोंद के लड्डू में सारी चीज है,
या बादाम चीनी रूप लगेगा क्या? नहीं लग सकता ना, सबका अलग अलग है ना। ठीक उसी तरह से है। अब उत्तर प्रकृतियों में बंटवारे का क्रम कहते हैं, थोड़ा है तो बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन भाषा रूप से तो जरूर समझ में आ जाएगा। आगे इसका मैथमेटिक्स भी है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स इसकी। पहले वाला जो नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए तो थोड़ा हार्ड ही है, जो पहले वाला कर लिए उनके लिए तो बहुत इजी है। गाथा नंबर 196। उत्तर पैडस पूर्ण मोहावरणा हवंती न कमा अह्य कमा पुननामा विघायन भंजनम से। उत्तर पैडस पूर्णो मोहावरणा हवंती न कमा अह्य कमा पुननामा विघानय भंजनम से। हाँ बाबूजी बढ़िया। पूर्णो मोहावरणा हवंती न कमा अह्य कमा पूर्णामा विज्ञान यण भंजनम से। विज्ञायन भंजनम से। बहुत अच्छी गाथा, बहुत ही। उत्तर पैडुस पूर्णो, उत्तर प्रकृतियों में फिर मोह आवरणा, मोहनीय में और आवरण कर्म में, यानी मोहनीय और ज्ञानावरण दर्शनावरण। मोहावरणा एक शब्द से 3 प्रकृतियों को आचार्य श्री कह दिए। देखिए ज्ञान का क्षयोपसम देखिए। मोहावरणा मोहनीय और आवरण कर्म, आवरण कर्म 2 ही होते हैं, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। तो कहते 3 कर्मों में, मतलब उत्तर प्रकृति की जब हम बात करेंगे तो मोहनीय में और ज्ञानावरण में और दर्शनावरण में हवंती होते हैं हीन कमा, हीन क्रम से हीन हीन द्रव्य दिया जाता है। किसमें किसमें? मोहनीय में और ज्ञानावरण और दर्शनावरण में। जैसे जब ज्ञानावरण का बंटवारा होगा तो सबसे ज्यादा मति ज्ञानावरण को मिलेगा, उससे कम श्रुत ज्ञानावरण को, उससे कम अवधि ज्ञानावरण को। उस क्या चीज मिलेगा? क्या मिलेगा कम? द्रव्य 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 कम मिलेगा। द्रव्य का बंटवारा हो रहा है, समय प्रबंध का बंटवारा सब जगह हो रहा है। जो कर्म परमाणु बंधे हैं वो क्या करें? हीन हीन से मिलेंगे। किसमें किसमें? मोहनीय में और ज्ञानावरण में और दर्शनवरण में। फिर कहते अह्य कमा, अधिक रूप क्रम से अधिक रूप से मिलेंगे। पुनः माने फिर नामा विज्ञा, नाम कर्म में और अंतराय में अधिक अधिक मिलेगा। जैसे सबसे पहला अंतराय कर्म कौन सा है? दान लाभ भोग उपभोग वीर्य। तो दान में सबसे कम मिलेगा, लाभ में उससे ज्यादा मिलेगा निषेध, भोग में उससे ज्यादा, उपभोग में उससे ज्यादा, और वीर्य में सबसे ज्यादा मिलेगा द्रव्य। तो कहते हैं अह्य कमा, अधिक मतलब क्रम से। उल्टा हो गया इसमें, मोहनीय ज्ञानावरण के और दर्शनावरण की अपेक्षा हाँ इसमें उल्टा हो गया। हाँ, नाम और विघ्न में मिलेंगे। न भंजनम से, और बाकी जो शेष कर्म बच गए उसमें कोई भेद नहीं है। तो बाकी कर्म कौन सा बच गया? मोहनीय गया, ज्ञानावरण गया, दर्शनावरण गया, वेदनीय बच गया, आयु बच गया और गोत्र बच गया। तो ये इसमें क्यों नहीं बताए? क्योंकि ये जब भी बनती है तो एक ही प्रकृति बनती है, सारा द्रव्य उसी को मिल जाता है ना। इसमें बनते समय कोई बंटवारा नहीं है। गोत्र बंधेगा तो एक बंधेगा, है ना, आयु बंधेगी तो एक बंधेगी, वेदनीय बंधेगा तो एक बंधेगा। तो क्या करे? न भंजनम शेषे, शेष में कोई भंजन नहीं है, कोई भेद नहीं है, यानी 3 कर्म में कोई बंटवारा नहीं है। उत्तर प्रकृतियों में मोहनीय ज्ञानावरण दर्शनावरण के भेदों में क्रम से हीन हीन द्रव्य है। नाम व अंतराय कर्म के भेदों में क्रम से अधिक अधिक द्रव्य है। वेदनीय गोत्र आयु कर्म के भेदों में बंटवारा नहीं होता, क्योंकि इनकी एक काल में एक ही प्रकृति बंधती है। अतः इनको मूल प्रकृति के समान ही द्रव्य मिलता है। यानी जब भी कर्म बंध रहा, प्रति समय गोत्र कर्म को सारा द्रव्य अकेला लेके बैठ जाता है। मूल कर्म है उसको मिल जाता है सारा द्रव्य, तो वहां पर कोई बंटवारा नहीं होता। वेदनीय गोत्र और फिर वो बहुभाग के हिसाब से ही मिल जाता है। हाँ, बहुभाग जो उसको मिला, है ना? बहुभाग जहाँ पर उसको मिला। जैसे हाँ नाम गोत्र को तो आयु से कर्म मिलता है, कोई बहुत ज्यादा आयु से थोड़ा ज्यादा मिलता है,
बाकी सबसे तो कम ही मिलता है उसको, सबसे लास्ट में तो उसको मिल रहा है, बस उसके बाद तो आयु कर्म खाली एक बार और प्रतिभाग होता है। ज्ञानावरण में मति ज्ञानावरण की द्रव्य से श्रुति ज्ञानावरण का द्रव्य स्तोक है, इससे अवधि ज्ञानावरण का द्रव्यहीन है। यही क्रम शेष कर्मों के भेदों में भी जानना, किंतु नाम और अंतराय कर्म के भेदों में क्रम से अधिक अधिक द्रव्य है। जैसे अंतराय कर्म में दानांतराय कर्म के द्रव्य से लाभांतराय का द्रव्य अधिक है, उससे भोगांतराय का द्रव्य अधिक है। इस प्रकार अधिक क्रम जानना। वेदनीय गोत्र आयु कर्म में बंटवारा नहीं है। वेदनीय कर्म में साता का बंध होगा या असाता का, दोनों का एक समय में युगपद बंध नहीं होगा। इसी प्रकार गोत्र व आयु कर्म में भी जानना। इन तीन कर्मों की जिस उत्तर प्रकृति का जिस समय बंध होगा, उस समय जो मूल प्रकृति का द्रव्य प्रमाण है, वही उत्तर प्रकृति का भी जानना। समझ में आया होगा सबको? नहीं समझ में आया हो तो पूछ लें। हाँ, एक मिनट। जैसा आपने तत्व सूत्र दिया हुआ है वैसे ही बंटवारा होगा क्या? व्यक्ति जाति? हाँ, जिस समय पहली बार का बंटवारा जो हुआ वही बंटवारा इसको रह जाएगा। इसका और बंटवारा जैसे घातिया कर्म को दिया 3 घातिया, तो वहां पर जो भी उन्होंने अनीता ने जो पूछा 243 कैसे हो गया, तो क्यों क्या हुआ, उसको 3 भाग में बांटा, उसको जो मिला उसको 3 भाग में बांटा। अंतराय को जो मिलेगा वो अंतराय जब मिल गया, जैसे मैंने उदाहरण दिया, घर में 4 बेटे हैं, चारों को आप बराबर बराबर दे दिए फल का हिस्सा। जिस बहू के 5 बच्चे तो 5 को देगी, या जिसको एक ही बेटा है वो एक ही बेटा मस्ती से खाएगा सारी चीज, उसको तो जो मूल द्रव्य मिल गया उतना उस बेटे को मिल गया सारा का सारा हिस्सा। प्रॉपर्टी में क्या होता है, जिसके 4 बेटे 4 भाई रहते हैं परिवार में, एक भाई के 4 बेटा रहता, पहले 4 हिस्सा बटा, फिर एक को जो मिला उसका 4 हिस्सा बटा, और जिसको एक ही बेटा सारी प्रॉपर्टी उस एक बेटे को ही मिल जाती है। ठीक यहाँ पर वही प्रॉपर्टी, ये लोग अपना द्रव्य ले रहे हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टी ले रहे हैं। कोई प्रश्न है क्या? और किसी की भी आवाज आ रही थी? दीदी इसमें जैसे ज्ञानावरण के उसमें मति ज्ञान का कम है, तो श्रुति ज्ञान का उससे कम, अवधि ज्ञान का उससे कम। हाँ, द्रव्य मिलेगा, द्रव्य जो बंटवारा हो रहा है, तो सबसे ज्यादा द्रव्य मिल रहा है मति ज्ञानावरण को, उससे कम श्रुति ज्ञानावरण को, उससे कम अवधि ज्ञानावरण को, उससे कम मन पर्याय ज्ञान को, और उससे कम केवल ज्ञान को। और अंतराय में ज्यादा ज्यादा होता जाए। अंतराय में उल्टा हो जाएगा। जो क्रम है दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, तो दान में सबसे कम, लाभ में उससे ज्यादा, उपभोग में उससे ज्यादा, भोग में उससे ज्यादा, उपभोग में उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा दान उसमें वीर्यांतराय कर्म को मिलेगा। ठीक है। जय दीदी, दीदी नामकरण में नहीं बताया कैसे नामकरण की प्रकृतियां जैसे चलेगी, गति जाति वैसे 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 बंटवारा हो जाएगा। नामकरण का तो परिवार बहुत बड़ा है ना। मतलब तीर्थंकर प्रकृति को सबसे ज्यादा मिलेगा। हाँ, आगे आगे ज्यादा है क्या? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? नाम गोत्र को अधिक अधिक। हाँ, हाँ। नामकरण के बारे में खुलासा कुछ आगे आया तो भले, यहाँ तक तो कोई, यहाँ तो खाली उन्होंने इतना ही लिखा कि नाम और नाम और अंतराय में अधिक अधिक द्रव्य होगा। अब वो अधिक अधिक नामकरण में कौन सी प्रकृति से लेते हैं, वो तो सूत्र है, तत्वार सूत्र का सूत्र है। वास्तव में कैसे है सो ऐसा कुछ यहाँ आए तो मुझे पता नहीं है, पर ऐसा कुछ पढ़ने को मुझे अभी तक नहीं मिला है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। अगर उस सूत्र के अनुसार करते हैं तब तो तीर्थंकर को सबसे ज्यादा मिलेगा। ये दक्षिणावर्णी में पहले क्या लेंगे? निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला ऐसे करेंगे? नहीं, चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन नहीं तो दक्षिणावर्णी की 9 है भेद। हाँ, तो वो उसमें 2 तरह की प्रकृतियां आगे आएगा, उसका आगे आएगा, चिंता नहीं करिए। अथानंतर घातिया कर्म में सर्वघाती तथा देशघाती का बंटवारा करते हैं। घातिया कर्म में 2 तरह के हैं, तो 2 तरह का कितना भाई, जो द्रव्य मिला ज्ञानावरण को, दर्शनावरण को, मोहनीय को, तो उसमें कितना सर्वघाती द्रव्य है और कितना देशघाती द्रव्य है, ये बता रहे हैं। द्रव्य तो मिल गया, अब कौन सा द्रव्य कितना मिला ये तो पता चला नहीं, तो आगे यहाँ बता रहे हैं। सव्वावरणम दव्वम
अनंत भागोदुमूलपैडीनम शेषानंत भागा देशावरणम हवेदव्वम सव्वावरणम दव्वम अनंत भागोदुमूलपैडीनम शेषानंत भागा देशावरणम हवेदव्वम। सव्वावर्णम दब्बम अनंत भागोदुमूलपैडीनम शेषानंत भागा देशावर्णम हवे दब्बम। क्या कह रहे हैं, कोई झगड़ा वाला बात नहीं है, है ना। बहुत अच्छा बंटवारा आचार्य कर रहे हैं। मूल पैडीनम, मूल प्रकृति को जितना द्रव्य मिला, क्योंकि सबसे पहले मूल का बंटवारा हो गया था, अब घातिया कर्म को मिला, 3 घातिया कर्म को मूल प्रकृति को जितना मिला, तो कहते उसमें क्या है भाई, तो सर्व आवरणम दब्बम, सर्व घाती द्रव्य उसमें अनंत भागो, जितना द्रव्य मिला उसको अनंत से भाग दे दो। तो जो एक भाग है वह तो सव्वा वर्णम सर्वघाती द्रव्य है। शेषा अनंत भागा, शेष जो अनंत बहुभाग है, देशा वर्णम हवेदब्बम, वो देश घाती का द्रव्य है। फिर से एक बार, जो कह रहे हैं घातिया कर्म को, 3 घातिया कर्म को एक समान बराबर मिला है द्रव्य, हम लोग देखे थे। देश घातिया कर्म को जो द्रव्य मिला, तो पहले क्या कह रहे हैं, घातिया कर्म का जितना द्रव्य मिला था अपने को, कितना मिला था, पिछली गाथा में कितना द्रव्य मिला था, घातिया कर्म को पहले कितना द्रव्य मिला, बाद में 3 भाग उसका हुआ, वास्तव में उसको कितना मिला है, गाथा में देख के बताइए तो, सॉरी अंक संदृष्टि में देख के बताइए तो। 800/81। 800/81 मिला। इसको आचार्य कह रहे हैं अनंत से भाग दो। जब अनंत से भाग देंगे तो भागफल आया, वो एक हिस्सा आया, तो जो एक हिस्सा भागफल आया वो तो सर्वघाती द्रव्य है, और शेष जो बहुभाग है वो देशघाती द्रव्य है। समझ ये में तो आ वो रहा है लता यहाँ तक? दारू वाला हो गया ना दीदी, हाँ लता दारू वाला हो गया क्या ये? हाँ, लता दारू का ही रहेगा देशघाती द्रव्य। तो क्या कह रहे हैं कि उसमें जितना द्रव्य है, मान लीजिए कि 500 द्रव्य आया, 10 अनंत है, 10 से हम भाग दिए 500 में तो 50 आया, तो 50 तो सर्वघाती द्रव्य होगा और 450 देशघाती द्रव्य होगा। ये संख्या मान के समझाया जा रहा है कि बहुत ही सर्वघाती द्रव्य बहुत ही अनंतमा हिस्सा है, अनंतमा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है। सर्वघाती जो पूरी तरह से घात करे। सर्वघाती स्पर्धक किसमें है, 5 ज्ञानावरण में। ज्ञानावरण की अगर बात करें तो केवल ज्ञान में, केवल ज्ञानावरण में। चलिए सबसे पूछते हैं, त्रिशला जी सर्वघाती द्रव्य किसमें है? देशघाती में तो देशघाती नहीं बोले, नाम लिया है उन्हीं को बोलने दें। मेरा प्रश्न है 5 तरह का ज्ञानावरण, आचार्य सर्वघाती देशघाती द्रव्य का पहले तो अलग अलग किए हैं, बंटवारा तो अभी नहीं किए हैं, अभी तो छाटे हैं कि कितना सर्वघाती है। इस सर्वघाती द्रव्य किन किन प्रकृतियों को मिलेगा? ज्ञानावरण को जो द्रव्य मिला वो सर्वघाती द्रव्य किन किन प्रकृतियों को देगा? सर्वघाती द्रव्य तो जो है थोड़ा थोड़ा जो है, इसे केवल ज्ञान को तो सर्वघाती ही मिलेगा, और बाकी जो 4 बची हुई हैं उनमें मनःप्रिय ज्ञान, अवधि ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, और इनको जो है थोड़ा थोड़ा सा सर्वघाती मिलेगा। हाँ जय श्री श्राविता, बड़ा उत्तर देने की जरूरत नहीं है ना, सीधा सा उत्तर दीजिए। सर्वघाती स्पर्धक कितनी प्रकृतियों को मिलेगा? 1 2 3 4 5, बस ऐसे बोलिए। पांचों को। चलिए सरिता जी कितनी प्रकृति को मिलेगा? 4 को। 4 को। एक आपका एक सौतेली बेटी है क्या आपकी? सुमति जी कितनी प्रकृतियों को मिलेगा सर्वघाती द्रव्य? बोलिए क्या बात है? इतना इजी प्रश्न बताने में इतना देरी क्यों सुमति जी आपको? हाँ एक केवल ज्ञानावरण को मिलेगा सिर्फ। अच्छा ठीक है, चलिए सुमन जी बताएंगे नहीं, निशा जी बताएंगी नहीं, हेमा जी आप बताओगे? मिलेगा, सबको मिलेगा, 5 को। 5 को मिलेगा। चलिए
सुमन जी यहाँ पर कई हैं, आपका नाम नहीं लिए थे, हम आपको तो पूछते ही। एक सुमन जी और हैं, उनके लिए बोले थे। अब दिल्ली बोला करेंगे साथ में। हेमा जी कितने को मिलेगा? 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को? एक किसी ने उत्तर दिया 5 को मिलेगा, किसी ने उत्तर दिया 4 को मिलेगा। दीदी मैं बोलूं 5 को मिलेगा, 5 को मिलेगा। 5 5 को को मिलेगा। अरे भैया हमको कहा, किन्ने बोला केवल 1 को मिलेगा? हमको कहाँ मति ज्ञान पूरा है, हमको कहाँ शुद्ध ज्ञान पूरा है, इससे तो समझिए कम से कम। ऐसे पहले तो नहीं बात समझ आई में थी आता। ना ये। अरे अपने ही ग्रुप में बैठे हुए लोगों में, और कोई बंद करें अपने आप को सब, अपने ही ग्रुप में कितने आदमी बैठे हैं, सबका श्रुत ज्ञान बराबर है क्या? नहीं है ना। तो फिर जिसको नहीं है उसको सर्वघाती स्पर्धक का उदय है ना। तो कहाँ से उदय होगा? आपके पर्स में 500 रुपए का नोट होगा तभी तो आप निकाल के दोगे मार्केट में। अगर 100 का नोट है तो 500 का नोट कहाँ से दोगे? तो आपको जितना ज्ञान नहीं, आप में हम भी हैं, हम लोग को जितना मति ज्ञान श्रुति ज्ञान नहीं हो रहा है, उतना तत्संबंधी सर्वघाती स्पर्धक है। समझाया गया था जिस समय, बात बहुत बढ़िया से समझाया गया था। ये नहीं कि कोई पहली बार बताया जा रहा है, एकदम चित्र देख करके बताया गया था। कि इन्होंने पूछा भी था, मुझे याद नहीं आ रहा कि लता का इतना ज्यादा क्यों है स्पर्धक, शायद बम्बई सुमन ने किसी ने पूछा भी था। चित्र देके बताया गया था आप लोगों को, पूरा अपने एकदम को बताया गया था कहाँ कहाँ सर्वघाती स्पर्धक है। तो पांचों के, और नहीं भी तो अपने से समझे ना कि हमको सारा श्रुति ज्ञान है क्या, हमको थोड़ा सा है। इसका मतलब जो नहीं है उसका सर्वघाती स्पर्धक का उदय है, इसको मतलब उसमें होता है। सर्वघाती स्पर्धक होते हैं तब तो हमको उदय है ना, अगर नहीं रहे तो उदय कहाँ से बनेगा? इसका मतलब है उसमें सर्वघाती स्पर्धक। ठीक है, जितने कम से कम ऑन है वो समझ गए ना। आगे चलो। मतलब दीदी सभी को मिलेंगे क्या? हाँ सभी को मिलेगा। तो ये तो पीछे आ चुकी है ना गाथा, पीछे तो बहुत अच्छी तरह से इसका हाँ अनुभाग नहीं, बंद वो जहाँ, गाथा भी समझ में आई थी, वो गाथा भी समझ में आई जहाँ थी। हुआ था तो वहां पर घाती बताया को गया ये था कि अस्थि सेल वाला जो हिस्सा है वो किसको किसको मिलेगा। हाँ तो देशघाती को भी मिल, 5 ज्ञानावरण को मिल रहा है, 9 दर्शनावरण को मिल रहा है, 5 अंतराय को मिल रहा है। सर्वघाती स्पर्धक तो सबको, क्योंकि नहीं तो सारे वीर्य का उद्घाटन हो जाए, हमारे तो छाई की वीर्य प्रकट हो जाए, छाई का लाभ हमारे प्रकट हो जाए। अगर सर्वघाती स्पर्धक नहीं उदय में आए तो हम तो के अनंत परमेष्ठी बन जाए। तो ये चीजें ना थोड़ी सी लॉजिक से चीजों को समझेंगे तो क्या भूलेंगे नहीं। ऐसे अंदाजे से उत्तर देना एक अलग बात है, अंदाज वाला उत्तर नहीं, सही हमको है। लगा कि केवल दर्शन जो केवल ज्ञान है हाँ उसके लिए तब लगा नहीं, कि उसको भी हाँ तो मिलेगा। हाँ तो उसमें तो देते ही हैं, बाकी आगे अंतर आगे बताएंगे, है ना। अब चलते हैं आगे, सारी बहुत सारी कथाएं हो चुकी है, ऐसा नहीं, वो सारा सारा चीज हो चुका है। अब कौन सही उत्तर देते हैं आगे सो देखते हैं। अब यहाँ क्या करें, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय 3 मूल प्रकृतियों का जो अपना द्रव्य है उसमें अनंत का भाग देने से एक भाग तो सर्वघाती द्रव्य होता है, शेष अनंत बहुभाग प्रमाण द्रव्य देशघाती है। अब आपसे अगला प्रश्न है, देशघाती द्रव्य किसको मिल रहा है? इतना अनंत बहुभाग, इसका मालिक कौन बन रहा है? त्रिशला जी, एक एक को पूछेंगे नहीं तो वो बड़ा गड़बड़ होता है, गलत बोल के भी सही हो जाता है। इस घाती द्रव्य भाभी चारों कर्मों को मिलेगा। तो हाँ ज्ञानावरणी की बात हो रही ना। असल में हाँ हाँ, ज्ञानावरणी कर्म में केवल ज्ञान को छोड़ के चारों कर्मों में देशघाती कर्म तो मिलेगा। चारों को छोड़ करके, नहीं, एक को छोड़ के, हाँ चारों एक को को मिलेगा। छोड़ के चारों को मिलेगा। अच्छा जयश्री जी बोलिए। हाँ, देशघाती द्रव्य केवल ज्ञानावरण को छोड़कर मति श्रुत औद्य मन पर्य को मिलेगा। और कोई अलग से उत्तर देना चाहते हैं क्या? सबको समझ में आया इन लोग का उत्तर सही है क्या? बताएं उत्तर सही है कि गलत है दोनों का? लता दारू वाला बताया था ना, लता और दारू का थोड़ा सा भाग, ये इतना देशघाती। अभी तो हम कुछ और बोल रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं जो देशघाती द्रव्य मिला
भाई सर्वघाती मिला तो उसको आचार्य कहे भाई पांचों बेटों में बांट दो, पांचों को दे दो। अब देशघाती जो द्रव्य है वो किसको देंगे? उसको सर्वघाती को तो पांचों में बांट दिए, अब जो देशघाती है वो किसको किसको देंगे 5 में से? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का 1 भाग, 1 भाग 2 भाग नहीं बताना है। अनंतवा भाग। अरे मैंने कितना देगा ये तो पूछा ही नहीं ना, प्रश्न पर ध्यान दिया कीजिए, नहीं सबका गलत हो जाता है। मेरा प्रश्न क्या है, देशघाती का बंटवारा कितनी जगह होगा? मैंने अनंत भाग और बहुभाग ये सब तो अभी पूछ ही नहीं रहे ना, 3 जगह अनंत भाग लगा करके क्यों गलत कर रहे हैं? सबको खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं। अनंत कहाँ से आ गया बीच में? हो जाएगा 3 जगह होगा, 2 जगह, 3 जगह ज्ञानावर्धन 2 जगह होगा, लता और दारू में। 4 जगह। अरे लता दारू लोग आप लोग कहाँ से ला रहे हैं? देखिए सुमन जी आप थोड़ा सा बोले ना, देखिए पूरा ग्रुप कंफ्यूज हो रहा है, इसीलिए प्रश्न को समझा करिए। देखिए सब कंफ्यूज हो गए आपके इतना सा बोलने से। आप ठीक हो गए लेकिन और लोग उसी बात को लेके बैठ गए, इसलिए प्रश्न को पहले समझा करिए। मैं क्या पूछ रही हूँ, सर्वघाती द्रव्य आचार्य ने 5 ज्ञानावरण में बांटा। अब जो देशघाती द्रव्य वो कितने ज्ञानावरण को देंगे भाई? श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो देशघाती द्रव्य जब बांटेंगे तो कितनों में देंगे? किस किस प्रकृति में देंगे? ये मेरा प्रश्न है। एक को छोड़कर देंगे। दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, चारों को भी मिलेगा देशघाती द्रव्य, केवल ज्ञान को नहीं मिलेगा, केवल ज्ञानावरण। और लोग बोलिए। हाँ, चारों को मिलेगा, केवल ज्ञानावरण को। यही ठीक है क्योंकि वो तो दीदी। यहाँ तो पूरा ही घात होता है। चार को मिलेगा, ठीक 4 है, को मिलेगा। म्यूट करिए। तो देशघाती द्रव्य केवल ज्ञानावरण को केवल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो देशघाती, वो सर्वघाती है। वो जब भी प्रकट होती तो पूरी प्रकट होती है। 4 ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है, इसलिए देशघाती प्रकृति 4 को मिलती है। केवल ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं होता है, उसका तो पूरा ही आवरण का क्षय होता है, पूरा ही उघाड़ होता है। इसलिए देशघाती द्रव्य ज्ञानावरण को नहीं मिलेगा। जो अनंत बहुभाग द्रव्य आया है वो किसको मिलेगा? 4 जो ज्ञानावरण है उसमें आपस में किस में ज्यादा होगा वो बाद में देखेंगे, उनको मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं सबको? देशघाती द्रव्य 4 ज्ञानावरण को मिलेगा, सर्वघाती द्रव्य 5 ज्ञान में मिलेगा, क्योंकि किसी को भी पूरा श्रुत ज्ञान नहीं है, किसी को भी पूरा मन पर्याय ज्ञान नहीं है। जिसको होता है तो वहां पर क्या है, सर्वघाती स्पर्धक का उदय है, इसलिए नहीं हो रहा है। क्योंकि 4 प्रकृति क्षयोपशम रूप है, इसलिए इसमें देशघाती द्रव्य भी है, सर्वघाती भी है। लेकिन केवल ज्ञानावरण कैसी है, या तो क्षय को प्राप्त हो जाएगा, आवरण पूरा का पूरा केवल ज्ञान हो जाएगा, इसलिए वहां पर सर्वघाती वो थोड़ा सा नहीं होता। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान थोड़ा भी होता है, बहुत ज्यादा भी होता है, इसलिए वहां पर सर्वघाती स्पर्धक है। सर्वघाती द्रव्य का सर्वघाती देशघाती रूप का बंटवारा आगे कहेंगे। देशघाती रूप मति ज्ञानावरणादि का द्रव्य का जो प्रमाण है उसमें सर्वघाती संबंधी परमाणुओं के प्रमाण के लिए प्रतिभागार का प्रमाण कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि अभी हम देशघाती सर्वघाती का जो बंटवारा वो तो हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, मति ज्ञानावरणादि में सर्वघाती के स्पर्धक कैसे। तो कहते हैं, शंका उठा रहे हैं, देशघाती प्रकृतियों में सर्वघाती स्पर्धक कैसे हो सकते हैं? प्रकृति देशघाती, स्पर्धक कह रहे हैं, उसमें सर्वघाती भी है, ऐसा थोड़ी होता है आचार्य। तो आचार्य बताते हैं, पहले देखिए हम जो आप लोग को कहे कि पहले हम बता चुके हैं, आचार्य वही कह रहे हैं यहाँ। पहले अनुभाग बंध में मति ज्ञानावरणादि का भाग का अनुभाग शैल, अस्थि, दारू और लता रूप से 4 प्रकार का कहा था। इसमें दारू का तो अनंतवा भाग और संपूर्ण लता भाग तो देशघाती है। इस प्रकार देशघाती रूप अनुभाग को धारण करने वाले परमाणु देशघाती द्रव्य हैं। शैल भाग, अस्थि भाग, दारू का बहुभाग सर्वघाती रूप है। इस अनुभाग को धारण करने वाले परमाणु सर्वघाती द्रव्य है।
खाली देश घाती द्रव्य किसमें है? लता रूप दारू का अनंतवा भाग। ऐसे स्पर्धक किस प्रकृति में है? सम्यक्त्व सारा प्रकृति में। हाँ सम्यक्त्व प्रकृति में। हाँ, सम्यक प्रकृति में है। और केवल दारू का अनंतवा भाग में से अनंतवा भाग किस प्रकृति में है? सम्यक मिथ्यात्व। मिश्र प्रकृति में। मिश्र प्रकृति में है। मिश्र प्रकृति में। बाकी सभी प्रकृतियों में चारों तरह के अनुभाग पाए जाते हैं। केवल ये दो प्रकृति थोड़ी सी अलग है। मिश्र में तो दारू का अनंतवा भाग जो सर्वघाती स्पर्धक वो पाए जाएंगे, और लता रूप दारू का अनंतवा भाग सम्यक प्रकृति में पूरा का पूरा यही पाया जाता है, और उसमें सर्वघाती स्पर्धक नहीं पाए जाते हैं। अब सर्वघाती द्रव्य का प्रमाण निकालने के लिए प्रतिभागार का प्रमाण कहते हैं। अब जो द्रव्य हम मिला घातिया कर्म को, उसमें से सर्वघाती द्रव्य कितना है ये आचार्य बताते हैं। अभी तो क्या खाली ये बताए कि इतना द्रव्य मिला, सर्वघाती उसमें कितना ये नहीं बताए। खाली गाथा रूप से क्या बता रहे हैं कि जो मिला उसका अनंतवा भाग तो सर्वघाती है, अनंत बहुभाग देशघाती है, इतना बताए हैं गाथा में। अब इस गाथा में थोड़ा सा मैथ लेकर के संख्या प्रज्ञुम करके आचार्य बताने जा रहे हैं। देशावरणो न भत्थम तु अनंत संख में तम खु सवर्ण धनठम परिभागो आदि देशावर्णानोनत्वत्तं तुरु अनंत से अनंत संक में तमको सवावरण धनत्थम परिभागो हो दीर्घादीनम। क्या कह रहे हैं? देशावरण अन्नोन भत्थम, देश घाती रूप ज्ञानावरणी प्रकृतियों की, अन्योन भत्थम अन्योन भस्त राशि, अनंत संख में तमतु अनंत संख्या प्रमाण है। अन्योन्य भस्त राशि याद है क्या कैसे निकलती है? पिछली बार बहुत अच्छी तरह से सब निकाले भी थे, बताया भी गया था। परस्पर गुणा अन्योन्य करने भस्त, से। हाँ, निश्चय का हार जैसे 2 का 6 भाग है तो 2 को 6 बार गुणा करने का, परस्पर में 2 गुणा 2 गुणा 6 बार। यहाँ पर 1 मिनट जिस समय संख्या प्रज्यूम की जाए प्लीज उस समय संख्या बोलें, जिस समय भाषा चलती हो उस समय भाषा बोलें। अन्योन्य व्यस्त राशि का फॉर्मूला क्या है? परस्पर में गुणा करने का, जो संख्या है उसका। किस कौन संख्या को गुना करने का? जय राशि को नाना गुण आने से गुना किया। विरलन और देय राशि को। हाँ, जय राशि को नाना गुण आने से गुना किया। अरे जय राशि कहाँ से ले आया? नहीं दीदी जयश्री जी बोलिए। हाँ, विरलन और देय राशि को 2 का अंक लिखकर परस्पर में गुणा करना। 2 को 2 पर पावर गुण हानि है ना, नाना गुण हानि। 2 पर पावर नाना गुण हानि, 6 गुण हानि थी, वो 6 बोली जयश्री श्राप जी, तो वही तो संख्या की बोल दी तो उन पर हम ये हुए। 2 वहां पर नाना गुण हानि 6 थी, तो 2 पर पावर 6 था, तो 2 पर पावर हमेशा ये अनंत में भी वही चलेगा, वहां भी 2 पर पावर अनंत आ जाएगा बस। वहां पर नाना गुण हानि कितनी है? अनंत है, तो नाना गुण हानि अनंत है तो 2 पर पावर वहां पर अनंत आ जाएगा। तो अन्योन्य व्यस्त राशि कैसे निकलती है? 2 पर पावर नाना गुण हानि, और जितनी गुण हानि है उतनी बार 2 रख के परस्पर गुना करते हैं तो वो अन्योन्य व्यस्त राशि निकलती है। तो कहते हैं कि अन्योन्य व्यस्त राशि कैसी है? अनंत संख्या प्रमाण है। सब्बा वर्ण धनठम, सभी आवरण प्रकृतियों का धन निकालने के लिए यानी द्रव्य निकालने के लिए, परिभागो होती घातीनम, घातिया कर्मों
प्रतिभाग रूप जानना। गाथा से कुछ भी नहीं समझ में आया, आचार्य ने तो 2 लाइन की गाथा लिख दी, है ना। चलिए माता जी समझा रही हैं। रूप ज्ञानावरणादि प्रकृतियों की अन्योन्य अभ्यस्त राशि याद आ गई होगी। 2 पर नाना गुणहानि का पावर। नाना गुणहानि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अन्योन्य अभ्यस्त राशि अनंत संख्या प्रमाण है, यानी 2 पर पावर कितना है? अनंत है। यानी गुणहानि कितनी है? गुणहानि कितनी है? 6 अनंत ही हो गई। अनंत होगी। 2 पर पावर अनंत होगी। अनंत है तो गुणहानि, नाना गुणहानि अनंत होगी ना। इसमें इतना देरी तो हाँ। लगना ही नहीं चाहिए, तुरंत सबकी आवाज एक साथ आ जानी चाहिए। 2 पर पावर अनंत, यानी नाना गुणहानि यहाँ कितनी है? अनंत है। यही राशि सर्वघाती प्रकृतियों का द्रव्य निकालने के लिए घातिया कर्मों की प्रतिभाग रूप जानना। अब कैसे प्रतिभाग होगा? अन्योन्य अभ्यस्त राशि को कह रहे हैं, आगे देखते हैं। 4 ज्ञानावरण, 3 दर्शनावरण। 3 दर्शनावरण में कौन कौन सा है? 3 दर्शनावरण में कौन कौन सा है? चक्षुदर्शन और रौद्रदर्शन। ऐसे बोलने से सबको सब कंफ्यूज होते। चलो अनीता, कौन? चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अनीता, तीन यही हुआ ना है? चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन, अक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, 3 दर्शन। हाँ, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और चक्षु अवधि तीनों दर्शन आएंगे। हाँ चक्षु है, बाकी तो दर्शनावरण। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? आ रही है। क्योंकि मेरे को दिखा रहा है इंटरनेट ठीक नहीं है, ऐसे दिखा रहा है। तो 3 दर्शनावरण देशघाती है, इसलिए देशघाती की बात चल रही है। 5 अंतराय, ये भी देशघाती प्रकृतियां हैं। 4 संजलन कसाय, हमने देखा था ये भी देशघाती थी। और 9 कसाय, ये भी देशघाती थी। के परमाणुओं की नाना गुणहानि शलाका अनंत है। नाना गुणहानि शलाका कितनी है? नाना गुणहानि तो कह रहे हैं उसकी शलाका कितनी है? अनंत है। जो अभी हमने आप लोगों को पूछा ना कि 2 पर पावर कितना? अनंत। तो नाना गुणहानि कितनी? अनंत। वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि नाना गुणहानि कितनी है? अनंत है। तथा जितनी गुणहानि है उतने परमाणु 2 के अंक को लिखकर परस्पर में गुणा करने से अन्योन्य अभ्यस्त राशि का प्रमाण होता है। यह भी अनंत संख्या मात्र है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? नाना गुणहानि भी अनंत, अन्योन्य अभ्यस्त राशि भी अनंत, है ना। दोनों चीज अनंत में ही है, लेकिन उसको एक संख्या लेकर के आचार्य यहाँ समझा रहे हैं। आज रहने दे। दीदी ये तो वापस वही आ गया वाला, वो द्रव्य की संख्या। आज रहने देते हैं। मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू थो। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रहे जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पथ। द्वादशम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।